जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं, या फिर हम इसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी जीपी इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो आइए एक सीरीज लेते हैं और उस सीरीज से हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस टाइप की सीरीज होती है, किस कांस्टेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, रेशियो ऑफ एनी टर्म्स एंड द प्रीसीडिंग टर्म्स। मान लीजिए हम 4 को लिए, 4/2 क्या हुआ, 4/2 क्या हुआ, रेशियो 2। ठीक है। वैसे 16/8 क्या हुआ, 2। 32/16 क्या हुआ, 2। और यहाँ पे क्या बोला है, टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है 2, ये पूरे होल सीरीज में हमारा 2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इतना समझ गए हों तो आइए अब हम इसका जनरल फार्मूला निकालते हैं। आप भी ट्राई करिए, जैसे हम लोग एपी में निकाले थे जनरल फार्मूला, वैसे इसका निकालेंगे। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, पहला टर्म हमारा क्या है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। क्या है, ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है ना, आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है। और टी हमारा क्या है, टी एन हमारा क्या है, nth टर्म। क्या है हमारा, nth टर्म। ठीक है ना। और n क्या हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इतने सारे वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी इसके जनरल फार्मूला निकालने के लिए। तो आइए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमें इसके पहले टर्म को लिखना हो, T1 क्या लिख सकते हैं हम, A। ठीक है ना। अगर हमें दूसरे टर्म को लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे। अब आइए जो हमें सीरीज लिखे हैं इससे हम समझते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है ना। ये सीरीज जो लिखें, अब जैसे ये हमारा क्या है, पहला टर्म, मान लीजिए ये हमारे ए है। अब हमें ए के साथ में ऐसा क्या करें कि हमें दूसरा टर्म मिल जाए। अगर आप देखें 2 × 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, 4। तो हम यहाँ पे क्या करें, और 2 हमारे किसके इक्वल है, आर। क्या माने हैं, आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरे टर्म के लिए हम ए × आर। ठीक है। अब देखिए आप T3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए तो रहेगा ही। अब अगर आप देखिए पहले टर्म में, अगर एक बार हम फिर से पहला टर्म छोड़ दीजिए, अब दूसरे टर्म पे आ जाइए। अगर हम दूसरे टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल जा रहा है 8। तो इसके मतलब दूसरा टर्म क्या है, ए आर इंटू में आर। इसे सॉल्व करें क्या हो जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। क्या हो जाए, आर स्क्वायर। T4 पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरे टर्म में अगर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें अगला टर्म मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो हमारा तीसरा टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर। और रेशियो क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन जो हमारा कॉमन रेशियो क्या है, आर है। आर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिला हमें, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। समझते हुए चलिए कैसे,
8 में 2 से मल्टीप्लाई किए, अगला टर्म मिला 16। अब हमें क्या मिल गया, चौथा टर्म मिल गया। अगर हमें पांचवा टर्म फाइंड करना हो, पांचवा टर्म आप बताइए, निकाल के बताइए। निकल गया जी, बिल्कुल ऐसे ही हमें फाइंड करना। पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, चौथे टर्म में हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना, आर से, ए आर क्यू इंटू आर। क्या मिला हमें, आर क्यूब इंटू आर, ए आर की पावर 4। अगर ऐसे करते हुए हम जाएंगे टी एन, तो टी एन टर्म क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 लिख रहे हैं तो यहाँ पे n से कितनी वैल्यू कम हो रही है, 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा ए आर पावर n-1 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसके लिए, कोई भी nth टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। जिसमें क्या क्या मिलना चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, और रेशियो पता होनी चाहिए, और जो हमें नंबर पता करना है वो पता होना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि वो कितना नंबर है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, बस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मतलब कि हम लोग जो ये सॉल्व किए हैं इसका हमें एप्लीकेशन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। आइए इसे इरेज करते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न होता है, हम तो पढ़ तो लिए, कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा हमारा जो मन में डर है ना निकल जाएगा। तो आइए, अब इसमें क्या दिया है, बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी। क्या है जीपी, 5, 20, 80। लास्ट टर्म क्या है हमारा, 5, 1, 2, 0। हमें क्या पता है, हम ये भी जनरल फॉर्मूला निकाले हैं। क्या निकाले हम, टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर n-1। अब यहाँ पे आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, 5। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, फाइंड करके बताइए क्या हो जाएगा, 20/5 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। और n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, बस सिंपल सा। आइए सभी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। टी एन क्या हमारा, टी एन हमारा गिवन है, ठीक है ना। 5, 1, 2, 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, आर कितना है, 4 है, और n-1 हमें क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 दाम 50, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 1024। अगर आपको पता होगा 1024 क्या होता है, 2 raised to power 10 इज इक्वल टू 4n-1। 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, और इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाए, 2 की पावर 10, 2, और ये जाके हमारा क्या हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बेस हमारे दोनों सेम हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2n-2, ठीक है ना। इसको उधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12, इधर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2n, n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना, तो आप क्या कर लीजिए, इसी में n की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही कि नहीं सही है। अब जैसा कि मान लीजिए अगर हमें चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं सही है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो n इक्वल टू 6 आया है इसमें पुट कर देंगे, और अगर हमारा ये वैल्यू आ जा रहा है तो इसके मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर सही है। तो आइए पुट करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा। a इक्वल टू क्या है, 5 है, r की वैल्यू क्या थी, 4 थी, n की वैल्यू क्या थी, 6 थी, -1। सॉल्व करेंगे 5 इंटू, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 10। जैसा कि आप देख सकते हैं आप क्या हो गया, 5 इंटू 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, और यहाँ पे क्या था, 5 से डिवाइड किए थे तो 1024 आया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5.20 आ जाएगा। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब हमारा जो ये आंसर निकला है सही है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े थे वैसे इसमें भी हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, बस 2 प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा जीपी में है, अगर उसमें हम
एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमें अगला सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा जीपी में होगा और हमारा जो कॉमन रेशियो होगा वो सेम होगा। आइए देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी हमारी पहली सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। तो जीपी में हम कैसे लिखेंगे, जीपी का अगर हमें लिखना हो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, पहला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ए बनाइए आप भी, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यू, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट टर्म क्या हो जाए ए आर n माइनस वन पावर n माइनस वन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि के टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो अगर के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सभी टर्म में कैसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ए इंटू के ए आर स्क्वायर के ए आर क्यूब इंटू के ए आर एन पावर माइनस वन इंटू के, ठीक है ना। अब इसका कॉमन रेशियो जो है क्या हमारा आर है, अब इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा ए आर के अपॉन में ए के, तो देखिए ए से ए कैंसिल, के से के कैंसिल, क्या है आर, इसका भी कॉमन रेशियो क्या है सी आर, क्या है आर ही है। अब आइए डिवाइड करके देख लेते हैं, सभी टर्म में क्या हो जाएगा ए बाई के, पहला टर्म क्या हो जाएगा ए बाई के, दूसरा टर्म ए बाई के इंटू आर, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा ए बाई के आर स्क्वायर, चौथा टर्म क्या हो जाएगा ए बाई के बाई आर क्यूब, से करते जाएंगे ए बाई के आर की पावर n माइनस वन। अब क्या निकालेंगे हम, दूसरा टर्म बाई पहला टर्म, क्या हो जाएगा ए बाई के इंटू आर बाई ए बाई के, तो ए बाई के से कैंसिल क्या आया आर आया, तो मतलब दोनों केस में हमारा क्या है रेशियो जो है सेम है, और ये भी हमारा किस में है जीपी में ही है, ये भी हमारा किस में है जीपी में ही है, मतलब हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूफ हो गई। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फटाक से देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा जीपी में है, सभी टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो जो हमें नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी किस में होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। आइए देखते हैं क्या ये सही है। तो सभी टर्म का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/a आर 1/a आर स्क्वायर 1/a आर क्यूब, वैसे करते करते जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/a आर टू द पावर n माइनस वन। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर ये सभी टर्म हमारे रेसिप्रोकल हो गए तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो भी क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट करके देखिए कैसे, दूसरा टर्म 1/a आर अपॉन में 1/a से a कैंसिल, क्या आया हमारा, क्या आया 1/, अगर इस टर्म को आप देखेंगे तो 1/r/1 क्या हो गया 1/r, ठीक है ना। बस इसमें दो ही प्रॉपर्टी थी। अब आगे हम जो है कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा, उसके कितने केसेस होंगे, कैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इन्फिनिटी सम कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे हम क्या पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे हम निकालेंगे, उसके सम के फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।